और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि अब शाम के अर्घ्य आज जो है वो देने का वक्त बहुत करीब आ रहा है। दिल्ली के यमुना घाट से अर्पिता आर्य हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, तमाम व्रतियों को हम देख रहे हैं इस वक्त, वो वहां पर मौजूद है। बातचीत कीजिए उनसे, पूजा की किस तरह की तैयारी है, लाइव कवरेज हमारे दर्शकों को दिखाइए। आप दिखा लीजिए। बिल्कुल अंजना, हम आपको जरा टॉप एंगल से यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये कृत्रिम घाट एक तरीके से बनाया गया था। जितनी वृत्तियां हैं यहाँ पर आपको जल में डूबी हुई सी नजर आ रही होंगी, अपनी आस्था के हिसाब से, कोई आधे घंटे कोई 1 घंटे, और जब तक सूर्यास्त नहीं होता कि ऐसे ही जल में आदि ऐसे खड़े होकर पूजा अर्चना अपने ईष्ट को याद करेंगी। पहला मौका होता है डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। समापन एक तरीके का, तो कल सुबह जब ये उगते हुए सूरज को अर्घ होंगी किस अर्पिता, एक बार वहां पर कोशिश कीजिए कैमरामैन के जरिए आप कन्वे कर पाइए कि बार बार आपके सिग्नल्स टूट रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर इलाका ऐसा होगा, बहुत भारी तादाद में लोग मौजूद होंगे वहां पर, जो वायर्स हैं उनमें पहुंचने में भी दिक्कत होती है। एक बार कन्वे कर दीजिए कि वो सिग्नल को बेटर करें। इस बीच हम आपको देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 दिन का ये महापर्व होता है, जिसमें सबसे पहले नहाय खाए का दिन हुआ, उसके बाद बीते दिन खरना का प्रसाद, और उसके बाद आज जब आप सूर्य को अर्घ्य जब छिपने लगते हैं, सूर्यदेव, आदित्य देव, अनेकों नाम से उनकी उपासना की जाती है और उनको अर्घ्य दिया जाता है। प्रकृति की पूजा का इससे बड़ा स्वरूप नहीं होता है। छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन आप नदी में खड़े होकर भगवान आदित्य को, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, और फिर कल सुबह सुबह उगते हुए सूरज को भी व्रती महिलाएं ऐसे ही अर्घ्य देती हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो एक दूसरे को पूरी नाक से लेकर मांग तक ऊपर सिंदूर लगाती हैं, व्रती महिलाएं लगाती हैं, और ये आशीर्वाद उनका माना जाता है। वो तिलक लगाती हैं सबको, और ये घाट पर आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं। अर्पिता, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अर्पिता, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए। बिल्कुल अंजना, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये क्योंकि यहाँ पर कई बार सिग्नल जो है ऐसे खराब हो जाते हैं, बट हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं टॉप एंगल आपको दिखाने की, किस तरह से छठा यहाँ पर आप देखेंगे कृत्रिम घाट जो बनाया गया है, वहां पर किस तरह से जो वृत्तियां हैं वो जल में इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। हाथों में दिया है, चेहरे पर आस्था है, और उसके साथ एक कामना अपने और अपने परिवारजनों के स्वस्थ रहने के लिए, सुखद रहने के लिए। यहाँ पर एक पंडित जी भी हमारे साथ है, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये सूर्य का त्योहार है, सूर्य का व्रत है, सूर्य षष्ठी से कहते हैं। महत्वपूर्ण है इतना। सूर्य अगर देखा जाए तो सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे होते हैं, ऐसे तो कहते हैं 8 लगे 6 घोड़े लगे होते हैं सूर्य के रथ में भी। तो ये षष्ठी का मुख्य त्योहार जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी षष्ठी में मनाई जाती है। अगर इस व्रत को कोई नहीं करता तो एक और व्रत है, चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष में षष्ठी को मनाई जाती है, जो ये सूर्य षष्ठी कहा जाता है। आज इस व्रत का इतना इसका प्रभाव है कि इसको करने से जिस प्रकार हनुमान जी ने सूर्य को गुरु बनाया था, उसी तरह अनंत फल की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति जो जिस कामना से करता है, उस कामना से उस फल की उसको प्राप्ति होती है, जिस कामना से वो करता है। और अस्ताचल की ओर देख रहे हैं आप, जो अर्घ दे रही हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां ही व्रत को करती हैं, पुरुष बच्चे भी, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अब व्रत करना चाहता है व्रत कर सकता है। कोई दंडवती अपनी मान्यता के अनुसार आकर करता है। और देखिए, किसी भी चीज का एक और बात बताऊं कि एक जिस प्रकार दुनिया में नहीं कहते भेड़ चाल, ये भेड़ चाल नहीं है। क्योंकि किसी चीज को आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा देखा देखी अगर पाठ किया, लेकिन उसको महत्व को समझकर पाठ करते हैं तो आस्था विशेष जागृत होता है। उसी तरह सूर्य का जो व्रत है, सूर्य का व्रत जिस तरह हनुमान जी ने भगवान सूर्य को गुरु बनाया, आज सूर्य का गुरु बनाने का मतलब है कि जीवन में अंधेरा नहीं हो सकता, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश उसका रहेगा। और इसी तरह जिस प्रकार सूर्य, अगर आज देखिए बादल से छिपा हुआ है सूर्य पर, लेकिन सूर्य को बादल ढक सकता है,
मात्र ढक ही सकता है, लेकिन उसको तेज को रोक नहीं सकता। उदय होना ही होना है। तो जो सूर्य की आराधना करता है, इतना तक कि सूर्य की आराधना करने वाले व्यक्ति को ये संध्या काल का समय है जो सूर्य का अर्घ दिया जा रहा है, और त्रिकाल संध्या होती है। ऐसे तो चौथा काल भी कहते हैं, लेकिन त्रिकाल कहते हैं प्रातः काल की संध्या। प्रातः काल में सूर्य जब उदयाचल की ओर चलता है, सूर्य उदयाचल की ओर चलता है, तो जानते हैं सूर्य में लालिमा आती है। लालिमा कोई और नहीं, भगवान। मैं आ रही हूँ आपके पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, वहां पर दिखाइए, बहुत पावन जो समय है वो आने वाला है। बिल्कुल अंजना, बहुत पावन समय आने वाला है। और देखिए, शुरुआत जो है वो होती है, पिछले 3 दिनों से हम पूरे बिहार के अंदर, पूरे पटना में छठ मैया के गाने सुन रहे हैं। 2 लाइन आप लोग छठी मैया का जो आप गाना थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी। कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बात पहुँचई रे बटोहिया, बहंगी के कड़ा के जा, बहंगी की न कर जा, आनर तो होइया बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जा, बहंगी छठी मैया के जा। ये है देखिए अंजना, जो हम आपको दिखा रहे थे, आस्था की बात हम कर रहे थे। और पटना के अंदर अंजना, मैं तो सिर्फ एक घाट पर खड़ी हूँ जहाँ पर आपको ये सारी तस्वीरें मेरे पीछे नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसे लगभग 50 घाट बनाए गए हैं। और जो हमें समझ में आता है, अब से थोड़ी देर के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी यहाँ पे मुआयना और जायजा करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण वो जो 7 प्रसाद हैं वो आपको इसी टोकरी के अंदर मिलेंगे। और जो हमने स्टोरीज भी करी हैं अंजना बिहार से, वो ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो साल भर ये सारी टोकरियां बनाते हैं। टोकरी बनाने की भी जो विधि है उसको भी पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। तो कैसे जनरेशन के बाद जनरेशन जो है इसको पास ऑन कर रही है, वो सारी की सारी चलते हैं। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, यहाँ पर क्या तस्वीरें दिखाई आ रही हो ऐश्वर्या? सुशांत, देखिए अंजना जी, मैं तस्वीरें दिखा दूं। आज छठ का पर्व है और दिल्ली सरकार के लिए बेहद खास, क्योंकि इस छठ पर्व को लेकर के पिछली बार जमकर सियासत हुई थी, और लेकिन आज इस पर्व को किस तरीके से अनोखे अंदाज में मनाती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये तस्वीरें देखिए, बोर्ड के जरिए तमाम जो छठ व्रती वजीराबाद और सोनिया विहार के तमाम जो हिस्सों पर सरकार ने तैयारियां करी है, उन तमाम लोगों से मिलते हुए उनको छठ पर्व की जो है वो शुभकामनाएं देती हुई मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली की ये खास तस्वीरें जहां पर वजीराबाद और तमाम हिस्सों में, चाहे वो सोनिया विहार हो, कई किलोमीटर का ये पूरा हिस्सा जो कि पल्ला से निकल के चिल्ला तक जाता है, इस हिस्सों में तकरीबन 17 घाट जो है वो बनाए गए हैं। इन घाटों में किस तरीके से सरकार की तैयारियां, आपको दिल्ली सरकार के कपिल मिश्रा नजर आएंगे, मनोज तिवारी जो है वो यहाँ पर गीत गुनगुनाते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। एक अलग अंदाज में इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो आपको नजर आएंगी, और उनके साथ तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, क्योंकि नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। और आज ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद कल उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इस पर्व का समापन होगा। लेकिन उसको लेकर के सरकार पर कई सारी आलोचनाएं जो है वो हुई, लेकिन इन सब के ऊपर आज मुख्यमंत्री एक अलग अंदाज में उन तमाम हिस्सों में उन छठ व्रतियों, क्योंकि लंबे वक्त से 2020 के बाद से जब ये आदेश आया था एनजीटी की तरफ से कि छठ पर्व यमुना में किसी प्रकार का विसर्जन आप नहीं कर सकते, और यमुना को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इस बार नई सरकार बनी और दिल्ली में जिस तरीके से सरकार बनी और सरकार का ये फैसला था कि छठ का पर्व इस बार यमुना के किनारों पर जो है वो मनाया जाएगा। लोगों को तमाम वो सुविधा, टेंट से लेकर के पानी और उसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएंगी। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये छठ के घाटों का जायजा और उनके साथ तमाम जो छठ व्रती हैं उनको पास पहुंचती हुई, उनके तमाम लोगों से मिलती हुई इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। और मनोज तिवारी जो खास अंदाज में इस वक्त जो है वो नजर आएंगे, कुर्ता पजामा पहन करके गीत गुनगुनाते हुए इस वक्त जो है वो मनोज तिवारी जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये अभी आप देखेंगे तस्वीरें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि छठ घाटों की वो तस्वीरें दिखाए कि जो अरेंजमेंट सरकार की तरफ से इस वक्त किए गए हैं
और उन खास अरेंजमेंट्स में यमुना के किनारे पर किस तरीके से लोग आगे तक न जाए, क्योंकि यहाँ पर वजीराबाद से आगे अगर जाएंगे तो पानी बेहद साफ है और आगे की तरफ पानी बेहद थोड़ा सा खराब होता है और उस पर जमकर राजनीति भी होती है। लेकिन उन सब के बीच आज दिल्ली सरकार यमुना के बीचों बीच छठ का पर्व मनाते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से ही जुड़ रहे हैं। शशि, वहां का नजारा दिखाइए। अंजना, देखिए बादलों का थोड़ा डेरा है आसमान में, सूरज देवता के दर्शन उस तरह तो नहीं हो रहे हैं जैसा व्रती इंतजार करते हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। चाहे वो गंगा घाट की बात कर लीजिए या फिर जो गंगा घाटों पर जो भीड़ उमड़ती है उससे दूर रह के लोग जो छतों पर छठ करते हैं, ये वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो व्रती हैं वो देखिए आ गई हैं यहाँ पे और अब थोड़ी ही देर में भगवान भास्कर को जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं उनको अर्घ दिया जाएगा। और एक एक चीज़ की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है जब छठ पूजा का महानुष्ठान जिसको कहा जाता है उसकी आप देखिए यहाँ पे जो हर एक सामान उसको जुगाड़ करना, सूप को तैयार करना और उसमें सारे फलों का मिश्रण। आप देखिए अमूमन वो फल जो दूसरे मौक़ों पे नहीं दिखते हैं वो आज छठी मैया को और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जब कलसूप तैयार किया जाता है तो उनकी मौजूदगी होती है। इसमें हल्दी भी है, इसमें नींबू का बड़ा गागल भी है, ईख भी है, नारियल भी है और सबसे महत्वपूर्ण जो ठेकुआ बिहार की पहचान भी है, छठ की पहचान भी है। और सबसे दिलचस्प तस्वीर तब दिखने को मिलती है जब हर परिवार का हर सदस्य इस आयोजन में जुड़ा हुआ होता है, व्रती महिलाएं हों या पुरुष हों। उनके अलावे तमाम जो घर के पुरुष हैं वो भी सहयोग करते हैं। हमने देखा रात भर पटना के बाज़ारों में रौनक रही, सुबह भी गंगा घाटों पे लोगों की भीड़ रही। जो प्रसाद तैयार होता है ठेकुआ, उसके लिए गंगा जल को लाना और उसके बाद उसका निर्माण करना और हर इंतजाम यहाँ पे होते हुए और अब वो घड़ी आ गई है। कल खरना पूजा के बाद जो निर्जला व्रत की शुरुआत हुई थी, आज भगवान जब भास्कर अस्ताचलगामी होंगे तो उनको पहला अर्घ दिया जाएगा और कल जब उदयमान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा तो उसके बाद ये महानुष्ठान खत्म होगा। लेकिन अपने अपने तौर पे सारे लोग तैयारियों को करके और बड़ा इंतजार जो हम देखते हैं होता है छठ का, उसमें इस बार बहुत दिलचस्प बात ये रही अंजना कि जब चुनाव की घोषणा की बात हो रही थी और उस दौरान भी सबका ध्यान इस पर लगा हुआ था कि बिहार में इस बार चुनाव क्या छठ के बीच होंगे या छठ के बाद होंगे, लेकिन आयोग ने भी ख्याल रखा और नतीजा ये हुआ कि देखिए कल ये महानुष्ठान खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो पहले चरण का मतदान है वो 26 नवंबर को, फिर 11 नवंबर को। तो अपने तौर पे सभी तैयारियां हैं। तमाम जो व्रती हैं वो अब एक एक करके घाट पे पहुंचने लगे हैं और थोड़ी देर में वो पल आ जाएगा जब भगवान भास्कर को अर्घ देने की शुरुआत हो जाएगी। एक बार मुंबई चलते हैं क्योंकि पटना, दिल्ली, हर जगह से हम लाइव दिखा रहे हैं। मुंबई में और अब तो विदेशों में भी बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। मुस्तफा, मुंबई की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं मुंबई के जुहू बीच पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस पर्व के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो आप देखेंगे और ये अलग अलग जगहों से मुंबई में रहने वाले लोग हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई कहीं और से मुंबई में काम करते हैं। और ये मुंबई की कहानी और छठ की कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। आप कह सकते हैं कि एक टाइम था, समय था जब जुहू बीच पर पूजा ना हो, ये बैन लगाया गया था। ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया था। मराठी मानुस की धरती पर छठ पूजा का क्या काम, इस तरह की बात की गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि साल ब साल जिस तरह से इस चीज को एक्सेप्टेंस मिला और अब आप कह सकते हैं कि ये तो जुहू बीच की एक तरफ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जुहू बीच की दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये समुद्र को लग के आप देखेंगे लोगों का और तैयारी जबरदस्त है। पूरे देश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश विदेश में ये पर्व, ये महापर्व लोग खूब धूमधाम आस्था के साथ मना रहे हैं और अब से कुछ ही देर में अर्घ्य देने का वक्त भी आ जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।